तो बीच में विवेक बीबी बोल रही थी इसका कन मतलब ध्यान नून हो गया था, तो वो पासे खेल सही था जो वो पासे खेलन खातर उसने तो आना ही था लुकमा। फिर तो अपना उसने विक्रम का भी बह नहीं रहा था कि वो अपना दारू पी पड़िया ही रहा करता। तो नगरी में उससे नगरी में उज्जैन नगरी में एक पिंडत था और वो गरीब था। पहले तो वो बेचारा कुछ है भाई देखो अवन फेरे ये करया करता, और वो बूढ़ा हो गया था बेबे, और वह भी बेचारी बूढ़ी होगी थी, बालक उनका थे को न्या। तो वह बोली जो पिंडताड़ी थी अक पंडित जी अके ये तो देखे आप भी बूढ़े होगे और मैं भी बूढ़ी होगी, अपना क्यों कर काम चल लगा। वो बोलिया क्यों कर चल लगा भगवान ने ये चलाओगा क्यों कर चलाओगा। तो वह बोली कि देख ना तो तेरे पे बैठा जाता भाई हवन फेरे पे इतनी देर नहीं बैठा जाता क्योंकि बुढ़ापा आ गया। और के करे वो बोलिया चल बोलिया मंदिर में ही चलांगे, मंदिर की देखो पिंड तो मंदिर मारती करया करे हैं, अगर मंदिर में चलांगे उड़ो कुछ न कुछ ले काम भी मिल जाएगा अपना, और नहीं तो कि मैं थोड़ी बहुत सफाई सफाई का कर देंगे ज्योत बत्ती का कर देंगे। तो वो बोली ठीक से, तो मैं दोनों वे मंदिर में चली गई। वो अपना शिव जी की पूजा करने लग गया, डेली के माला जाप करने लग गया कई। तो कर दन बेबे उसने कई मतलब हो गए भी 8-10 साल कह लो, 12 साल कह लो, 1 साल कह लो, जितने भी भाई देखो उसने जितने भी जप करे तो आखिरी टाइम इस आ गया कि शिव भगवान प्रकट हो गए उस पंडित के सामने। श्यामी प्रकट हो गए तो वो बोला भाई बोल पंडित जी क्या चाहिए तने। उन बोलिया माँ ओ मन तो भोलेनाथ कुछ नहीं चलता। वो बोलिया भाई देख खाली तो मैं भी नहीं जाऊँ, कुछ न कुछ तने दे कर जाऊंगा। तो उसने वो एक फल दे दिया, सेब कह लो या कुछ भी कह लो, उसने फल दे दिया अगले पंडित जी यू अमर फल है, इसने खाया कर ना तो आप बूढ़े हो और ना आपकी मृत्यु हो, यू अमर फल है। तो इतना कहकर भी अंतर ध्यान हो गया शिव भोलानाथ। तो पंडित ने सोचा देखी इस उम्र में तो भूखे मरदे किमें काम तो बुढ़ापा है गया, और अमर फड़का के करांगे खाकर क्यों ना राजा ने दे दिया, वो भाई देखो सारी प्रजा ने संभाल है, राजा भी सही है। तो वो अमर फल लेकर राजा का दौर पहुंच गया दरबार में, दरबार में पहुंच गया। तो वो बोलिया महाराज की जय हो। तो बोले हाँ भाई पंडित जी क्यों कराने हुई, कुर्सी दे दी क्योंकि देखो बेबे जो राजे महाराजे थे वो बामणा न मान्या कर दे अपना बराबर की कुर्सी पर आसन पे बिठा कर पैर धोया कर दे उनके, और वो स्वागत करकन भी वो बिठा दिया। तो अपना वो बोले बोलो पंडित जी के काम है कि मन भोलेनाथ की तपस्या करी थी, भोलेनाथ ने यो अमर फल दिया था मेरे थे, अमर फल दिया था। तो मैंने सोचा मैं क्या करूँगा खा के क्या करूँगा इतना जी का, क्यों ने राजा ने दे दियो भाई देखो उसने राजपाट संभालना है और उसकी लंबी उम्र हो जाएगी, बढ़िया राजा है। और तो बोलिया ठीक से उसने अमर फल ले लिया। उसने सोचा मैं क्या करूँगा खा कर, क्यों नहीं इसने पिंगला रानी तो दे दूँ, पिंगला रानी इतनी सुथरी है, इतनी सुथरी है ना वह बूढ़ी हो है ना वह मर है भाई, इतनी सुथरी रानी की मरनी चाहिए। उसने तो अपनी रानी तो न्यारा और में दिखा ही कौन था। तो वो फल लेकर न रानी दो रह जाए जब उस मौके पर भी रागनीर फल खा ले या पिंगला हो जाएगा अमर शरीर। तो वह बोली ठीक से मैं खा लूँगी, उसने भी धर लिया ठाकर। वह अपना सही से न चाव थी, तो उसने सोचा भाई यू फल तो मैं सही से नहीं दूंगी वो अमर हो जाएगा, मैं क्या करूँगी जी कन। तो उसने सही ही दे दिया, वो सही दे दिया। तो अपना सैयस ती दे दिया। तो सैयस हुआ थी मतलब वैसा थी एक वैसा थी। तो उसने सोचा भाई देखो इस वैसा का एक वैसा की कमाई था सारा कुट्ठा का काम चल रहा, भाई देखो उसमें कोई छोटी थी कोई बड़ी थी कोई किमे थी। उसने सोचा भाई इसने नाचन वाली इतनी खुबायत कर हैं भाई लिया दियो फड़ी से न दे दो। तो अपना वो सैयस ने उस कुठाड़ी तक वेश्या तक वो फड़ दे दिया, वेश्या तक फड़ दे दिया। तो वेश्या ने सोचा देखो या तो मेरी नरक भरी जिंदगी है भाई, इतने मने आदमिया खातर दे तुड़ानी पड़े है नाच नाच कर न सार दिन, और किसी तो शराब पियानी पड़े है किसी का दूर मन खुद पीनी पड़े है बैठ कर। तो ये तो मेरी तो नरक समान जिंदगी है, मैं क्या करूँगी जी कन। तो क्यों ना मैं यूँ फल राजा ने दे दूँ। तो राजा तो देखो कहा कर भाई पालनहार कह ले जगत पिता कह ले कुछ भी कह लो भाई राजा ही ने दूंगी।
वह भी वैसा वही फल लेगा राजा दौरा उल्टी चली जा है। वो फल यानी कि राजा का दौरा उल्टा है वही फल आ जा है, वही फल आ जा तो राजा ने देखा ही तो वही फल है। अब वह बोली तेरे तो किसने दिया, उसने बोली मेरे तो सही इसने दिया। जब उसके राजा के कान खड़े हुए अब हो इसने तो लुगाई ने तेरे तो धोखा दे दिया। तो आँख मीच के इस पर इतना विश्वास कर रहा था। अगर पिंगला इतनी तो श्याणी नहीं, पिंगला इतनी सुधरी नहीं, पिंगला इतनी कोई पतिव्रता नहीं। तो एकदम बेबे राजा ने अपना वो फड़ गाल लिया गोज में, फड़ गोज में गाल के रंग महल में पहुँच गया। पिंगला रानी थी ये भी वो अपना वो आती तो बोलिया पिंगला कि बिला वो फड़ दे दे ले, आधा मैं खा लूँगा आधा तू खा लिए, ना खाया तो मैं भी अमर हो जाऊँगा तू भी अमर हो जाएगी। तो पिंगला रानी बोली महाराज मैंने तो खा लिया वो, अगर बिलाई के लिए ना खा लिया और बिलाई के लिए ना खा लिया मैंने तो, बिला फिर तो यू एक फड़ और है बिला यू मैं खाऊंगा। तो बेबे पिंगला रानी तो एकदम सहम गई। अब यू कितना आया, अब कितना आया बिला यू वही फड़ नहीं है। वह पिंगला रानी तो एकदम फिर किम्मे नहीं बोली। तो वह बोली किस्त दिया था तने भी फड़ा, सही से भी लिया गया। फिर तो अपना सारे उसके में पर्दे फास हो गए भी जितने भी उसने उक्रम कर रखे थे। तो आखिरी में हाथ जोड़ कर पाया में पड़ गई। अब मैं तो मेरे सजन ठाव मत ना छेड़ा मत ना मैं बोलने जोगी को न्या सब झूठी था आँख मिलावन जोगी को न्या। तो वह भी उसके पाया में पड़कर न माफ़ी मांगने लगी। तो वो भरथरी बोलिया कि ना तो मत न मरदा, क्योंकि देखो स्त्री राजपूत थे जो भी स्त्री पर ना तो वे हाथ ठा कर दे ना मारा करते। वो बोलिया तू रोई भी कली। और वो बेबे वो फल ले रहा था जो वो अपना वो फल लेकर और वो ब्रह्मचारी उड़ उसका दूर पहुंच गया, वो गोरखनाथ दूर न बोलिया के पैरा में गिर के बेवा माफ़ी मांगने लगी। और वो उसने छोड़ के पिंगला रानी ने और साधु बन गया भी, साधु बन गया। तो वो जो फल था उसने आधा उसने गोपी चंद ने खा लिया, उसका भांजा था वो, और आधा वो बथरी ने खा लिया। तो वो बेबे पहले मैं थोड़ी सी बतानी भूल गई थी कि जब वो पिंगला रानी का उसने बेरा लग गया नहीं तो वो अपना टक्कर मार कर रोया को हो देख मेरा भाई था आज वो भी मर गया और मैं जोग लूँगा। जोग लिया पाछा माले भाई रोया बेचारा, मैं तो जोग राजपाट ने कौन संभालेगा। तो अपना वे बेचारा वो रोने लग गया। और जो वे सैनिक थे ना जो विक्रमा ने मतलब मारने गए थे तो वे भी मतलब दो रहे थे, खड़े थे वे दरबार में मान लो खड़े थे। तो वे बोले कि महाराज एक बात बतावा नक्की सजा नहीं दो। तो वो बोलिया भाई हाँ बोलो के बताओगे थाम के सजा दूंगा मैं थाम कुछ नहीं देता। वे बोले कि महाराज जो थामने विक्रम मारना खातिर हम गाले थे ना हमने विक्रम मारा को न्यू हमने बेरा को ना वो सह कित ना मारे थे बताई उसने। और फिर विक्रम जीवित है और राजपाट वो ही संभालेगा तेरा, अगर राजगद्दी पे विक्रम में बैठेगा। जो भी फिर बड़ा होकर विक्रमाजीत तय मतलब बड़ा होया था जिसने 4 वीर साध रखे थे। तो आगे के किस्से में भी विक्रम की कहानी लेकर जरूर आऊँगे विक्रमाजीत की। तो देखो भैया कहानी अपनी आड़े समाप्त हुआ है। वो साधु बन गए थे, फिर इस तरह उसने जोग लिया था भूप बहत्तरी ने। और यूँ देखो भे आज तक भी बताऊँ है अमर है, कोई बाण है या कोई भाई अगर उसकी पूजा करना चाहो या कोई मंत्र साधना चाहो तो वे भी जरूर दर्शन देंगे, जरूर साथ देंगे। गोरखनाथ का चिल्ला है वो। तो कथा भी बढ़िया लगी हो या खिस्सा कह लो बढ़िया लग गया हो तो चैनल ने सब्सक्राइब शेयर और लाइक जरूर करिए। वे राम राम राधे राधे जय श्री कृष्ण।